भगवान श्री कृष्ण का एक नाम नंदलाला कैसे पड़ा, यकीनन बहुतों को पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दें कि यूं तो श्री कृष्ण के पिता वासुदेव थे, लेकिन कृष्ण को पाला नंद बाबा ने था, इसलिए कृष्ण को नंदलाला कहा जाता है। जिस तरह से बच्चा पैदा होने के बाद एक माँ का दूसरा जन्म होता है, ठीक उसी तरह एक पिता का भी दूसरा जन्म होता है, क्योंकि इसके बाद वो एक बेहद बेहतरीन इंसान बन जाता है। खैर, आपने अपहरण के कई मामले सुने होंगे। सुना होगा कि किसी बदले के चलते बच्चे का अपहरण कर लिया गया और फिर फिरौती मांगी गई, लेकिन राजस्थान के जयपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसे बच्चे और पिता के रिश्ते की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। इस केस ने यह दिखाया कि कुछ रिश्तों का नाम नहीं होता, वो बस बन जाते। कल से एक वीडियो सोशल मीडिया पर दौड़ रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे अपने किडनैपर से जुदा होकर एक बच्चा रो रो कर हलकान हो रहा है। जो वीडियो दिखाया जा रहा है उसकी टैगलाइन भी यही समझ आ रही है कि किडनैपर ने बच्चे को इतना प्यार दिया कि बच्चा उससे अलग होने पर अपने होश व हवास खो बैठा है। हालांकि इस पूरे माजरे की कहानी तो कुछ और ही है। चलिए हम आपको बताते हैं इस वायरल वीडियो की असल हकीकत क्या है। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। तारीख 14 जून 2023। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सांगनेर सदर इलाके से 11 महीने के बच्चे जिसका नाम पृथ्वी है, उसका अपहरण हो जाता है। हर कोई उसे जगह जगह ढूंढता है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। फिर पता चलता है कि बच्चा किडनैप हो गया है। सारी जानकारियां जुटाई जाती है, किडनैपर की पहचान भी हो जाती है। किडनैपर का नाम मालूम चलता है तनुज चाहर। ये शख्स बच्चे की मां को कोई जानने वाला था और यूपी के जिला अलीगढ़ में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था। आरोपी तनुज ने ही अपने 4-5 साथियों के साथ पृथ्वी को उसके घर से किडनैप कर लिया था। रिपोर्ट दर्ज होने पर जयपुर पुलिस ने सबसे पहले पुलिस लाइन अलीगढ़ में हेड कांस्टेबल तनुज की तलाश की, लेकिन आरोपी अपनी ड्यूटी से भी गैर हाजिर चल रहा था। बाद में यूपी सरकार ने हेड कांस्टेबल तनुज को सस्पेंड भी कर दिया। अलीगढ़ जाकर भी पुलिस के हाथ खाली ही रहे, लेकिन पुलिस ने भी हार नहीं मानी। वो कई राज्यों में मासूम की खोज करती रही। जब कहीं से कुछ पता नहीं चला तो पुलिस ने आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम रख दिया। इसके बाद जयपुर पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी तनुज चाहर ने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली है और साधु का चोला उड़कर मथुरा, वृंदावन के परिक्रमा मार्ग और यमुना के खादर क्षेत्र में कई कुटिया बनाकर रहता है। एक और बात जो पुलिस को पता चली वो ये थी कि वो खुद साधु बनकर और बच्चे को कृष्ण बनाकर घुमाता है। बस फिर क्या था, आरोपी की तलाश आखिरकार खत्म हुई और बच्चे को अपनी मां से मिलवाने के लिए पुलिस ने मथुरा वृंदावन का रास्ता पकड़ लिया। लेकिन एक मुश्किल ये सामने थी कि अगर पुलिस सीधी जाती तो आरोपी भाग सकता था या फिर और किडनैपर बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता था। तो पुलिस कर्मियों ने भी साधु वेश धारण किया और भजन गुणगान करती हुई साधु की कुटिया में जा पहुंचे। लेकिन ना जाने कहां से आरोपी को पुलिस की खबर लग गई। उसने बच्चे को गोद में उठाया और खेतों की ओर भाग निकला। लेकिन आखिरकार पुलिस की मेहनत सफल हुई और किडनैपर पकड़ा गया। आरोपी को पकड़कर पुलिस उसे थाने लेकर आई और बच्चे की मां का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। आपको लग रहा होगा कि बस कहानी यही खत्म हो गई। जी नहीं, असल कहानी तो अब शुरू हुई है। इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस स्टेशन आने के बाद पुलिस ने आरोपी को एक अलग कमरे में रखा और बच्चे को उसके माता पिता को सौंपने के लिए उन्हें बुलाया। माता पिता भी भागे भागे आए। सारी कार्रवाई पूरी करने के बाद बच्चे को माता पिता को सौंपने का वक्त आया। नन्ही पृथ्वी को लेने के लिए पुलिस कमरे में पहुंची तो देखा कि बच्चा तो अपने किडनैपर से लिपटा हुआ था। पुलिस ये देख हैरान रह गई। उसको गोद में लेने की कोशिश की, लेकिन बच्चा किसी और के पास जा ही नहीं रहा था। तब जाकर पुलिस को समझ आया कि माजरा कुछ और है। खैर, पुलिस ने बच्चे को जैसे तैसे माता पिता को सौंपा और मामले की जांच शुरू की। और जब पूछताछ किडनैपर से की गई तो पूरी कहानी ही पलट गई। किडनैपर ने बताया कि वो ही पृथ्वी का असली पिता है। उसने कहा कि अगर पुलिस को डीएनए करवाना है तो करवा सकते हैं, लेकिन वो ही उसका असली पिता है। बच्चे की मां आरोपी तनुज की बुआ की बेटी है, जिससे वो बेइंतहा प्यार करता था। पुलिस पूछताछ में पता चला कि बच्चे पृथ्वी और उसकी मां को किडनैपर तनुज अपने पास रखना चाहता था। किडनैपर ने बताया कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन परिवार को यह रिश्ता रास नहीं आया और खाप पंचायत बैठी, जिसके बाद लड़की की शादी गुपचुप तरीके से किसी और से करा दी गई। तनुज प्यार में जुदा होने के बावजूद अपनी प्रेमिका को पाने के लिए पुलिस की नौकरी छोड़कर भिखारी तक बन गया, लेकिन तनुज ने हार नहीं मानी। उसने प्रेमिका को पाने की खातिर अपना घर और नौकरी सब कुछ छोड़ दिया और भिखारी की तरह जिंदगी गुजारने लगा। 1 साल तक फुटपाथ पर रातें गुजारी और मजदूरी कर अपना पेट पाला। उसके अपनी प्रेमिका को ढूंढने की तलाश खत्म नहीं हुई और एक दिन आखिरकार उसे प्रेमिका के घर का पता मिल ही गया
और वो दोबारा प्रेमिका से मिलने लगा। धीरे धीरे अपने प्रेमिका के पति से व्यवहार बनाया और फिर उसके घर आना जाना शुरू कर दिया। प्रेमिका ने भी पति से झूठ बोलना मुनासिब नहीं समझा और उसको सब कुछ बता दिया। दोनों मिलने लगे। इसी बीच महिला गर्भवती हो गई और उसने पृथ्वी को जन्म दिया, लेकिन फिर अचानक उसने तनुज से नाता तोड़ लिया। इसके बाद दोनों के बीच झगड़े होने लगे और तनुज बच्चे से मिलने के लिए कहता तो प्रेमिका उसकी बात टालने लगी। फिर तनुज ने आखिरकार बच्चे को अपने कुछ साथियों के साथ किडनैप कर लिया, लेकिन तनुज ने ऐसा किसी बदले की भावना से नहीं किया, बस अपने खून अपने बच्चे को हासिल करने की चाहत उसे किडनैपिंग की तरफ घसीट ले गई। तनुज ने अपने बच्चे को किडनैप जरूर किया था, लेकिन उसने खुद एक रोटी खाई, लेकिन अपने बच्चे को हर जरूरत पूरी की। खिलौने से लेकर कपड़ों तक सब कुछ दिलाया। ऐसा भी नहीं है कि आरोपी तनुज शादीशुदा नहीं है, उसका 21 साल का एक बेटा और भी है और एक पत्नी भी है, लेकिन तनुज ने सब कुछ छोड़ दिया और बस बच्चे के साथ रहता रहा। शायद इसलिए ही बच्चे ने जब से प्यार का मतलब समझना शुरू किया, तब से ही उसने केवल अपने इसी पिता को समझा। बच्चा उससे अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन समाज और कानून की अपनी थ्योरीज हैं जिनका पालन करना जरूरी है। लिहाजा बच्चे को फिलहाल उसके माता पिता को ही सौंप दिया गया। सचमुच ये कहानी लगती तो बिल्कुल फिल्मी है, लेकिन ये एक हकीकत है। इस कहानी में बाप बेटे के अनमोल रिश्ते का फलसफा देखने को मिलता है। हमें यकीन है कि इस कहानी को सुनने के बाद आप भी अपने आंसुओं को गिरने से नहीं रोक पाए।